एक दिन अचानक एक ट्रक आदमी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, आदमी अपने हाथ उठाता है और एक लम्हे में वो ट्रक हजारों तैरते हुए गुलाब की पंखड़ियों में बदल जाता है। इसके बाद एक मॉन्स्टर नजर आता है जो करीब ही मौजूद आदमी की तरफ मुड़ता है। फौरन वो आदमी आसमान की तरफ बुलंद होता है और उसकी आंखों से ताकतवर लेजर शुआएं निकलने लगती हैं। ताहम मॉन्स्टर कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसके पास शानदार बहाली की ताकत है और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। आदमी दोबारा हमले करने की कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर इससे पहले ही इसे शिकस्त दे देता है और वो पानी में गायब हो जाता है। परेशानी से बचने के लिए स्पाइक स्पून से अपने हाथ हिलाता है और सबकी मौजूदगी छुपाता है। जब हंगामा थम जाता है, सर्सी इस सूरत हाल को समझाती है। इंकशाफ होता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अब्दियत के हिस्सा हैं, जो हजारों साल पहले इस जमीन पर आए थे। सदियों से वो खामोशी से इंसानियत की हिफाजत करते रहे हैं और उसकी तहजीब की तरक्की को देखा, लेकिन कभी मुदाखलत नहीं की। मॉन्स्टर जो उन्होंने देखा दरअसल डेविएंट से है, जो इंसानियत के कदीम दुश्मन है। अब्दियत की तरह डेविएंट्स के पास भी बेपनाह ताकतें हैं, मगर ये बदसूरत और बुरे दिल वाले हैं। डेविएंट्स की वापसी की वजह से अब्दियत को इंसानियत के सामने आना पड़ा। इनके सबसे अहम रुकन का इंतकाल हो चुका था, जो हजारों सालों में अब्दियत का पहला रुकन था जो हलाक हुआ था। मजीद ये कि डेविएंट्स ने इस रुकन की शिफा की ताकत चुरा ली थी, जिससे वाज़ेह होता है कि इनकी वापसी महज इत्तेफाक नहीं थी। आने वाले बहरान का मुकाबला करने के लिए अब्दियत फैसला करती है कि अपने बाकी साथियों को वापस बुलाया जाए। जब उन्हें ये पता चला कि एक साथी मर चुका है, तो जंगजू गलगामेश जो ताकतवर है और अजीब जो दरख्त के नीचे गहरे ख्याल में गर्क है, अपने हाथों से एक कड़ाही को चकनाचूर कर देते हैं। मजीद खराब बात यह है कि जंग में तरबियत याफ्ता वॉल्करी थियाना एक जुनून में मुब्तला हो जाती है और एक तरफ एक कत्ल मशीन बन जाती है। स्पाइक इनके सामने एक धोखा पैदा करता है और गुज़िश्ता सालों की कहानियां सुनाता है। आखिरकार इन्हें जुनूनी हालत से निकालकर मामूल पर ले आता है। रात के खाने के दौरान जब दूसरे लोग एक साथ होने की गर्मी महसूस कर रहे होते हैं, सर्सी बेचैन रहती है क्योंकि इन्हें सेलेस्टियल खुदाओं से कोई रहनुमाई नहीं मिल रही। अजीब की रहनुमाई के तहत सर्सी खुद को पुरसुकून करती है और दरख्त के नीचे मुराकबा करती है। एक छोटा सा सोना गोला इससे बाहर उड़ता है और आसपास का मंजर बदलकर एक लामहदूद आसमान में बदल जाता है, जिसमें सितारे चमक रहे हैं। एक देव इस आसमान में खड़ा है, ये सेलेस्टियल है। सर्सी अपने दोस्तों की मौत की खबर सेलेस्टियल को देती है, मगर सेलेस्टियल बेपरवाह रहता है क्योंकि ये खुदाओं की तरफ से एक निशान है। ये इंकशाफ होता है कि सेलेस्टियल ने अब्दियत को जमीन पर इसलिए भेजा था ताकि वो इंसानियत की हिफाजत ना करें, बल्कि सेलेस्टियल के जन्म की तैयारी करें। हर 10 अरब साल में एक नया सेलेस्टियल पैदा होता है और जमीन इसका गहवारा बनने वाली है। जन्म लेने के लिए सेलेस्टियल को बहुत सारी ज़हीन जिंदगियों से तवानाई चाहिए होती है और इंसानियत को गोश्त की तरह महफूज रखा जाता है ताकि बाला आखिर वो ज़िबा हो सके। अब चूंकि इंसानियत की आबादी एक खास तादाद तक पहुंच चुकी है, सेलेस्टियल की पैदाइश करीब आ चुकी है। इस वक्त जमीन तबाह हो जाएगी और डेविएंट्स असल में सेलेस्टियल के पुजारी हैं, लेकिन उन्होंने खुदाओं के इरादे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंसानियत को बचाया है। सर्सी दिल टूटा हुआ ये इंकशाफ अब्दियत के सामने शेयर करती है। जमीन को बचाने के लिए वो एक और रुकन ड्रिक को ढूंढने का फैसला करती है। ड्रिक के पास ताकतवर जिस्म नहीं है और इसकी इनफरादी शख्सियत दीगर अब्दियत के अरकान से मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी ताकत ही वो वाहिद दिफा है जो जमीन को बचा सकती है। अचानक एक टेंटेकल हमला करता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। जब सर्सी होश में आती है तो वो आती है कि वो मॉन्स्टर से घिरी हुई है। बिल्कुल इसी वक्त गिलगामेश दरमियान में आता है और मॉन्स्टरों को दूर करता है। गिलगामेश फौरन ताकतवर तवानाई की धार बनाने के लिए चार्ज करता है और इसे मॉन्स्टर पर फायर करता है। मॉन्स्टर जो अपनी पिछली शिकस्त से सीख चुका है, गिलगामेश के गिर्द घूमना शुरू कर देता है और मौका मिलने पर सर्सी को देहातियों को छुपाने की इजाजत देता है। सर्सी की ताकत है वो किसी भी मादी चीज को तहलील कर सकती है और उसे जो चाहे शक्ल दे सकती है। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है और सर्सी को हवा में फेंक देता है, एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें एकरेस डेविएंट से लड़ रहा होता है। इसी दौरान एक और मॉन्स्टर हमला करता है और एकरेस को नीचे दबा लेता है। इसी वक्त इजीक आता है, मॉन्स्टर को धकेल कर अलग करता है और वो एक शिद्दत से लड़ाई में मशगूल हो जाते हैं। दरियासना थियाना जो लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है, दोबारा जुनून में मुब्तला हो जाती है और एक नेजा बनाती है ताकि एकरेस पर हमला करे और इजीक फौरन मॉन्स्टर को निपटाता है और थियाना को पुरसुकून करता है। दरियासना ड्रिक अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए देहातियों को काबू करता है और इन्हें डेविएंट्स के खिलाफ हमला करने की क़यादत देता है, लेकिन डेविएंट्स की मोटी खाल आम हथियारों से मुजाहमत करती है। सर्सी फौरन अमल करती है, एक सूखे दरख्त को लोहे में तब्दील करती है और इसे मॉन्स्टरों में फेंकती है। अगर चाह वो आर्जी तौर पर इन्हें दबा लेती है, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। कहीं और इजीक मुश्किल थियाना को पुरसुकून करता है। जब एकरेस देखता है कि वो मॉन्स्टरों से घिरे हुए हैं, कहाँ कुछ अजीब होता है। मॉन्स्टर इन पर हमला करने की बजाय देहात की तरफ मुड़ जाता है, सिर्फ बीस्ट किंग इजीक के साथ लड़ने के लिए रह जाता है। देहात में स्पाइक मॉन्स्टरों को तवज्जो हटाने के लिए मशगूल करता है, जिससे गिलगामेश को काफी तवानाई हासिल करने का मौका मिलता है। स्पाइक की गैर मरई ताकत से वो मॉन्स्टर की पोजीशन तक पहुंचते हैं और इसे तबाह कर देते हैं। एकरेस अपनी चुस्ती का फायदा उठाते हुए अपने लेजर वर्जन का इस्तेमाल करता है ताकि मॉन्स्टर का तवाज़ुन खराब करे और फिर इसे एक ताकतवर लेजर हमले से खत्म करता है। फिर वो अपने इत्तेहादियों के पास पहुंचता है, मॉन्स्टरों के हमले को रोकता है और इनके जबड़े खोलता है। इसकी लेजर धार मॉन्स्टरों के अंदरूनी आज़ा को जला देती है। जैसे ही लड़ाई अब्दियत के हक में जीतने की तरफ मुड़ती है, एक नया मॉन्स्टर आता है और एकरेस को जमीन पर दबा देता है। इसे पसीने की हालत में कर देता है। फरार न हो पाने के बाइस एकरेस मौत के दहाने पर है
है जो सरसी मायूसी के आलम में है। एक दरख्त की टहनी पकड़कर इसे फौला